हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूटीन कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ। इतना काम रहता है, मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। अब काम तो करना ही है और आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। और हम चलते हैं अपने काम पर। ये देखिए, सुबह का काम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि आराम से उसके बाद जब दोपहर हो जाती है ना, जब नाश्ता वगैरह लंच वगैरह, उसके बाद इतनी जल्दी नहीं रहती। लेकिन सुबह के वक्त तो ऐसा लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें। एक काम उधर होता है तो दूसरा उधर पकड़ना पड़ता है, ये रहता है। आप देखिए, बिस्तर भी मतलब सोने के बाद बिस्तर बिस्तर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी, और वो पूरी करनी है। अब बिस्तर भी सही करना है, बट सब कुछ काम मतलब क्या करो सुबह, क्या नहीं करो, क्या छोड़ो, सब सोचना पड़ता है इसमें भी। लेकिन क्या करें, अपना जो काम है वो तो करना ही है। उसमें किसी की मदद तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है भाई, हमें करना है। बिस्तर भी हमें, हम ही तो सोते हैं इस पे, तो हम ही को करना है। तो अब आपको दिखाएंगे क्या करें। अब किचन मिनक रही है, उस किचन को भी सही करना है। अब चलते हैं किचन में, फिर आपको दिखाती हूँ कितना काम रहता है। ये बेड तो हो गया, ये देखिए। अब ये मेरे यहाँ पर गीला कूड़ा जो होता है ना, चाय की पत्ती होती है, ये सब होता है, ये मैं एक थैली में बांध कर डाल देती हूँ। कल क्या हुआ था गाइस, कल रात को ना मेरे यहाँ पानी चला गया था और थोड़ा मेरे हाथ में भी दर्द। तो जो बस खाए खाए मतलब जो रात को खाना खाया था ना, कंटेनर किया था, उस बस वही बर्तन थे और कोई ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। वो तो मैं सब साफ़ कर देती हूँ और खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन साफ़ कर देती हूँ। कल थोड़ा सा मैं बैठ गई तो मेरे बर्तन रह गए, क्योंकि पानी चला गया था और पानी आता है लेट। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, सामान लेके मैंने मंगाया था, दूध लाए थे और थोड़े नाश्ता का सामान था, थोड़ा बिस्किट बिस्किट बच्चों के लिए, तो ये ले आए थे। तो उनको चाय भी बनानी थी, दूध भी लाना था इनको, तो दूध भी ले गया। सुबह सुबह दूध ख़त्म हो गया था और दोबारा चाय पीने के लिए दूध नहीं था। तो ये देखिए, दूध लेके आए हैं और मुझे बता रहे हैं ये सब लेके। अब मेरे अपने बेटे के लिए मैगी मंगाई थी, बहुत टाइम से कह रहा था मम्मी मैगी बना दो मैगी बना दो। तो मैंने कहा चलो आज इसके लिए मैगी ले आना, आप चाह रहे हो तो। लेकिन 4-5 महीने से मैंने इसको मैगी नहीं खिलाई है। मैं चाय बना रही हूँ इनके लिए, तो मैं पूछ रही थी कि आपको चाय बना दूँ, तो ये बोल रहे थे हाँ ताज़ी दूध की बनाना। क्योंकि दूध, रात का दूध जो होता है ना, वो थोड़ा सा, मैं कभी कभी दूध औटाती नहीं हूँ, फ्रिज में ऐसे ही लगा देती हूँ। तो रात वाले दूध की चाय मत बनाना, सुबह जो अभी लेके आया हूँ उसकी चाय बनाना, और प्योर दूध की चाय बनाना, पानी में डालना दूध में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं डालूँगी पानी। लेकिन बिना मतलब थोड़ा सा तो डालना पड़ता है पानी, वो दोष लगता है ऐसे। जैसे प्योर दूध की नहीं याद, अब ये बोल रहे हैं मेरे से पानी मत डालना दूध में, प्योर दूध की चाय बनाना। मैं कहा ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हटे तो मैंने उसमें से सोचा थोड़ा सा पानी तो डाल ही देती हूँ, सागी थोड़ा सा डालूंगी तो ठीक लगेगा। लेकिन देखो अभी ये देख रहे हैं, इसने डाला तो नहीं है पानी। अभी आके खड़े हो गए, तो अब देखो डालना पड़ेगा। तो पानी क्यों डाल रही है, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा डाला है पानी, ज़्यादा नहीं डाला है। प्योर दूध की चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, पेट में भारी भारी लगता है। तो मैं अब पूरे कह रहे थे इधर मेरे लिए थोड़ा सा टोस्ट में मक्खन लगा देना, तो मैं थोड़ा टोस्ट खाऊंगा दो चाय से। मैं ठीक है, तो उन्होंने मक्खन लेके आया हूँ मैं छोटा। लेकिन अभी क्या है गाइस, ये अमूल का मक्खन भी अच्छा नहीं आ रहा है अभी। अभी क्या है ना, बहुत जो पहले स्वाद था ना, वो इतना स्वाद नहीं है अभी अमूल के मक्खन में। मैं तो पहले जैसे डीमार्ट वगैरह जाती थी तो मक्खन थोड़ा ज़्यादा ले आती थी, तो उसमें क्या होता था, कभी मखनी दाल बनाओ या कुछ भी बनाओ तो घर में मक्खन होता था। तो मतलब कोई भी चीज़ बनाओ तो गाइस तो अच्छा लगता था कि नहीं चलो इसमें मक्खन डाल लेंगे। कभी पाव भाजी बना ली, कभी कुछ, तो थोड़ा मक्खन, बार बार बाजार से मक्खन लेके आओ ना, थोड़ी दिक्कत रहती है। अब ये मैं चाय में चाय मसाला डाल रही थी, कह रही थोड़ा चाय मसाला डाल देना चाय में। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो चाय मसाला गाइस मैं घर पे ही बनाती हूँ, फिर बारिश के पीछे मैंने मसाले भी कम मंगाए हैं, तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बारिश में नहीं बनाऊँगी, थोड़ा भी बाज़ार के मसाले से काम चलाऊँगी, क्योंकि थोड़ा धूप भी दिखानी पड़ती है मसालों को, थोड़ा वैसे सीले सीले से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाय का मसाला भी बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड बैठ गए, अब इनके को नाश्ता दूँगी, टोस्ट पे मक्खन लगाऊँगी, इनको चाय दूँगी, उसके बाद अब कुछ काम करूँगी। और वैसे भी गाइस एक बात बताएं, संडे होता है ना, और हस्बैंड बच्चे देखिए टोस्ट पे तुम लगा दी, इधर चाय बन रही है मेरी, इनकी लाभ लगा देती हूँ मक्खन। कह रहे हैं आज संडे भी है तो इनको भी अच्छा लगेगा, इनको खिला देती हूँ टोस्ट पे मक्खन लगा के। तब मैंने अपना लिए, अपने लिए ही लाना तो छोटा वाला पैकेट लाए थे, बहुत छोटा, बस मक्खन लग जाए। 2 टिक्की मंगाई थी, मैं कोई ज़्यादा मत लाना, कोई नहीं खाएगा मक्खन, मैं तो खाऊंगी नहीं मक्खन। और क्या कहते हैं, अब बेटे को बिल्कुल नहीं दूंगी मक्खन, आपको खाना आप ले आना, छोटी टिक्की ले आना, बस उसी से काम चल जाएगा।
क्योंकि हम मेरी तो पसंद आता ही नहीं। मैं कहा घर पे मक्खन निकाल दूँगी, लेकिन नहीं, उनको अभी खाना था तो मैं ठीक है कोई बात नहीं है, कह रहे हैं तो लगा देती हूँ। फिर मैंने वो टोस्ट पे मक्खन लगा दिया और ये देखिए वैसे अच्छे लगते हैं। पहले की बात ही अलग थी गाइस, अब खाने पीने की चीज़ों में ना बहुत मिलावट आने लगी है। पहले मक्खन अमूल का ये इतना मस्त आता था, इतना मस्त आता था कि कभी आलू का पराठे पर रख के खाओ या उससे सेको तो खुशबू उड़ती थी उसकी। और आज तो अमूल के मक्खन का टेस्ट वो वाला नहीं रहा जो पहले था। सच कहा है किसी ने, जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल होगा परसों। समय के मुताबिक हर चीज़ बदल रही है, बहुत बदल गई है। हम जब छोटे छोटे थे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी तो आज भी मिस करते हैं, और मेरी तरह आप लोग भी बहुत मिस करते होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब वो चीज़ें नहीं हैं। और ये देखिए बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे, और ये बारिश पता नहीं कब बरस जाता है, कब चालू। मेरे कपड़े तो मैंने लगा कपड़ों को उतारूँगी, साइड से कर लिए थे कपड़े अभी, फिर भी चादर वगैरह धोने हैं तो मुश्किल, अब धो लिए थे तो मैंने कहा लाओ खाते मुझे चाय पी लो आप लोग भी। ये देखो हमारी मैगी बन चुकी है। मैं नहा धो के रेडी हुई गाइस, वो मैंने आपको अपने लिए दिखा नहीं बनवाई है पाई थी, मम्मी इस से, ब्लॉग क्योंकि को मम्मी बना नहीं नहीं पाई। खाती मैगी, मम्मी तो को उस समय अब डायबिटीज देखो बेटे ने कहा कि मैं इसीलिए मैगी खाऊंगा, तो मैंने इसके लिए मैगी बना दी। मैं तो खाती नहीं हूँ मैगी, इसको ही देती वाली इसके लिए बनाई है, तो आज 4 महीने बाद इसके लिए मैगी बनाई, फिर के चल तू खा ले मैगी, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तो डर लग गया है देख देख के, मोबाइलों पे दिखाते हैं इतना कि जाने इसमें ये बेकार है, वो बेकार है, उसमें कीड़े हैं, ये निकल रहा है। बाजार की चीज़ें खाने में भी डर लगने लगा है मुझे तो। अब मुझे दुकान की मिठाइयाँ खाने में भी डर लगता है कि उसमें कुछ चूहा मर गया था, उसमें ये हो गया था, ये उस दुकान में ये निकला। और ये मकई है मेरी, तो मकई भून के शाम को देखूंगी, भून के खाती हूँ। अगर मैं ही अकेली हूँ मकई खाने, बेटे को थोड़ी खांसी हो रही है तो अभी उसको मैं मकई वगैरह दूंगी नहीं। और वो दवाई दिलवा के भी लाई थी गाइस, मैं अभी आपको दिखा नहीं पाई थी, लेकिन मैंने उसको दवाई भी दिलवा के लाई थी अभी। तो मैंने कहा अभी मैगी के पीछे पड़ा हुआ है, कितने दिन हो गए मैगी खानी है, मैगी, ऐसे पागल हुआ जा रहा था मैगी के लिए। अरे मैगी ना हो गई कि जाने क्या हो गया, भगवान मेवा हो गई। मेरे बच्चों की ये हाल है आजकल, ज़बरदस्ती रोक रोक के रखा था, आज नहीं खिलाऊंगी, कल नहीं खिलाऊंगी, पर उसको खानी है मैगी। ले तू मैगी खा। मैंने उसको फिर उसके लिए मैगी बनाई दी गाइस, मैंने कहा ले तू खा ले मैगी। और अब मैंने कहा चलो अब और काम देखते हैं छोटा मोटा। खाना भी आज थोड़ा लेट बनेगा क्योंकि संडे है। देखो इसको, ये मेरा बेटा ऐसे नाटक करता है। अब इसको बस खाना था तो मैंने कहा खाना लेट खा पाएंगे पापा, आज संडे है। मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं, फिर में आ जाते हैं, तो शाम को अभी थोड़ा खाना बनाऊंगी, तब देखती हूँ क्या चाय के, वैसे चाय पियेंगे तो उसके साथ थोड़ा नाश्ता, चाय के साथ के नाश्ता हो जाएगा। शाम को देखेंगे क्या बनाना है आज। आज तो वैसे भी संडे है, थोड़ा सा देखते हैं, आराम आराम से काम करते हैं हम तो। और आप लोग को बस ये रूटीन दिखाना था मुझे कि मैं क्या करती हूँ। देखिए मेरे बेटे के नाटक, देखिए इसके नाटक ख़त्म नहीं होते। इसको मकई खानी है पर खांसी हो रही है, मैं इसको मकई बिल्कुल नहीं दूंगी। अभी मैगी बना दी है इसके लिए, अब इसको मकई खानी है। नहीं मकई नहीं, अभी एक मैगी बन गई, मैगी खाओ। और मैं तो बिल्कुल नहीं भूलने वाली, मैंने बोल दिया मैं नहीं करने वाली तेरे लिए कुछ भी। अब क्या करूँ, मैं नहीं करने वाली। और गाइस बस इसके नाटक ही ऐसे ही रहते हैं, पूछिए मत, क्या कर सकते हैं। आजकल बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया है। पहले हमारे माँ बाप मना कर देते तो चुप होके बैठ जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों तो वही कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिद पकड़ जाए तो पकड़ जाए, पर उसमें खाना और छोड़ देते हैं, गुस्सा हो जाएंगे खाना छोड़े। कभी तो ऐसी गुस्सा आती है छोड़ दो खाना, मत खाओ, बैठ जाओ जाके कोने में। क्या करें फिर, बस कुछ कर नहीं सकते। पर हम बच्चों के आगे माँ बाप कुछ कभी कभी झुकना पड़ता है, क्या करें। खैर ये तो सभी के घरों में होगा ही, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अभी मेरी चाय, अब मैं सोचती थी क्या करूँ, अब चाय बनाऊँ, अभी हस्बैंड से बात करूँगी तब जाके मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं थोड़ा बात करके अच्छा लगेगा। अब ये चाय बना रही हूँ मैं, वो आने वाले हैं, उनका फ़ोन आ गया तो बोले चाय बना लो, तो मैंने ठीक है मैं चाय बना लेती हूँ। अब उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय के साथ उन्होंने पूछा क्या खाओगे, मैंने कहा बोले टोस्ट रखें, टोस्ट खा लेंगे, थोड़ी नमकीन खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ा हमारे वो लेकर आए थे सवेरे, ये क्या कहते हैं वो, तो उसके हिसाब से कुछ भी नाश्ता कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, आप जब आ जाओगे तब देख लेंगे। अभी चाय बना के रख लेती हूँ, जब वो आएंगे
तब पूछ लूँगी। कितनी मुश्किल होती है ना ज़िंदगी। अपने मतलब सोचते हैं संडे है आज मस्त सोएंगे, और मेरे हस्बैंड तो संडे भी हो ना तो सुबह बच्चा स्कूल नहीं जाए तो चलो लगे आज चलो 7 साढ़े 8 8 तक स्कूल आएंगे, वो सुबह ही उठ जाएंगे। उठना नहीं है, उठना नहीं है, चलो चाय बना लो, उनका यही रहता है। तो अब आदत भी पड़ गई है, 10-5 मिनट लेट लेती हूँ फिर थोड़ी उठ लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं है, दोपहर में काम करके सो लेंगे। पर वही है ना गाइस कि सोचना पड़ता है सब कुछ, सबके हिसाब से चलना पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किलें होती हैं बहुत। और फिर ऐसी बात नहीं है गाइस, हस्बैंड लोग भी मेहनत करते हैं बहुत। अब हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, एक बात बताइए। कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब भाई वो कर भी तो हमारे लिए ही रहे हैं ना मेहनत। अब अगर हम नहीं समझें तो उनको कौन समझने आएगा, हमें ही तो उनको समझना। आज वो हम सब के लिए तो जी रहे हैं, मतलब ये समझिए वो हम सब लोगों के लिए ही जीते हैं। हस्बैंड लोग मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं, हम लोगों के लिए। हम तो कर देते हैं ऑर्डर, सुन रहे हो हमको आज 500 रुपये दे देना, हमको 1000 रुपये दे देना, हमको ये करना है वो करना है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगी कभी कभी, नहीं तो आप हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं हो। तो इसमें देखा जाए तो इसमें गलती उनकी नहीं है, हम लोगों की होती है। करते हैं वो हमारे लिए ही तो सोचते हैं। अगर आप उनका ध्यान है तो हम लोगों का यार उनकी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, थोड़ा प्यार से बोल लेंगे, थोड़ा उनसे अच्छे से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें यार। और वैसे भी एक बात बताऊँ गाइस, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। हस्बैंड वाइफ का जो ऐसे पल होते हैं ना, प्यार से रहो, प्यार से जी लो ये पल। पता नहीं किसका पल कब है और किसका पल कब नहीं है। अब तो ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। बस ये लगता है, ये देखिए उन्होंने बोला टोस्ट निकालने था, मैं उनके लिए टोस्ट निकाल देती हूँ। और थोड़े अब टोस्ट निकाल के थोड़ा नमकीन सोचे, नमकीन। फिर मेरा ये शाम का वक्त हो गया था, मैंने पूजा कर ली थी, नहा ली थी। पूजा करने के बाद मैं खिलाओ खाना चढ़ा देती हूँ। फटाफट मैंने कुकर में लौकी डाली और फटाफट ये उबलने के लिए रख दी, क्योंकि सूखी लौकी बनानी थी तो लौकी उबाल के रख देती। जब मैंने भी शाम हो गई, वो गई थी थोड़ा बाहर काम से, इधर दूध औटा दिया गाइस। आज का व्लॉग मैं आपको बताऊं इतना ही बना पाई मैं आप लोगों के लिए, इतना ही रूटीन दिखा पाई। पर होता तो बहुत है गाइस, पूरे दिन का होता है व्लॉग। तो कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर दिखा पाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कभी आप लोगों को अपना पूरा रूटीन अच्छे से दिखा पाऊँ, कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग तो हमारे अपने हैं, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उससे थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। अच्छा लगता है थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस ये है थोड़ा सा अपने आप में एक विश्वास रहता है दुनिया से, मतलब ये समझ लीजिए गाइज कि बाहर जाके बैठने से, लोगों के पास बात करने से, इधर की चुगली उधर की चुगली, वो बुरा है वो अच्छा, ये सब करने से अगर आप लोगों से बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, वही ठीक रहता है। और बाकी का जो टाइम बचता है वो हम भगवान की थोड़ी शरण में आकर पूजा पाठ करके थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। और वैसे भी अभी जो पूजा पाठ कर लेंगे बुढ़ापे में क्या पता कैसा शरीर रहेगा, कितना काम करेगा, कौन कितना साथ देगा। बस यही ज़िंदगी का जीवन है, जो अच्छे पल निकाल लो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, बस जीवन अच्छा कट जाता है। इसी ज़िंदगी को काटो तो अच्छे से कट सकता है, नहीं काटोगे तो इसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं जो हम लोगों को नज़र आती हैं। पर हम तो ये कहते हैं भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है खुश रहते हैं, ठीक है, खुश रहो। ये पल, छोटे छोटे पल जीने में बड़ा मज़ा आता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। कभी कभी वो छोटे छोटे पल और छोटी छोटी हंसी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत कुछ लेकर आती है, बहुत समझौते लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आती हैं। बाय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय गाइज।